कुछ कुछ अंदाज हो जाता है, जिसको कहते हैं ना अंदेशा हो जाता है कि क्या होने वाला है और इसका असर क्या होगा, इससे क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा, कुछ अंदाजा तो लग ही जाता है। चाहे वो घर में किसी से लड़ाई हो तब पता चल जाता है, चाहे वो नौकरी कर रहे हो आप तब पता चल जाता है कि इसका खामियाजा किस रूप में भुगतना पड़ेगा, और चाहे राजनीति हो, हर जगह अगर आप कुछ करते हैं तो प्रतिक्रिया क्या होगी इसका अंदाजा थोड़ा थोड़ा हो जाता है। अंदाजा तो था डॉट डॉट वाले इंडिया गठबंधन को, यह अंदाजा तो था कि ये बोलेंगे तो ऐसा हो सकता था कि अगर हम सनातन के बारे में कुछ बोलेंगे तो क्या होगा। क्या इसका अंदाजा नहीं था? क्या इसका अंदाजा नहीं था कि एक पार्टी ऐसी है जो सनातन, हिंदुत्व, धर्म, राम, इसी के इर्द गिर्द चुनाव लड़ती है और सफलता हासिल कर रही है? ये तो है। तमिलनाडु में अगर बोल दिए स्टालिन के बेटे, डीएमके के नेता, शिक्षा मंत्री सनातन पर लगातार हमलावर हैं, तो क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसकी जो छींटे हैं वो आई डॉट डॉट वाले इंडिया गठबंधन तक पहुंचेंगे? और क्या इसका अंदाजा नहीं था कि ये इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताने लगेंगे कि ये डॉट डॉट वाले इंडिया गठबंधन के लोग सनातन को नष्ट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए? क्या इसका अंदाजा नहीं था? अंदाजा था। अंदाजा था कि पिच बना रहे हैं और इस पर बीजेपी खेलेगी। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप जनता जिंदाबाद देख रहे हैं। इसलिए मैं ये सब कुछ कह रहा हूं कि देखिए, मध्य प्रदेश में राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि सनातन और अधर्म की लड़ाई है, ये कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के बीच की लड़ाई नहीं है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हैं मध्य प्रदेश में तो कह रहे हैं कि ये डॉट डॉट वाला इंडिया गठबंधन है वो सनातन को खत्म करना चाहता है। लाइट जली है, थोड़ा सचेत हुए हैं, और बाकी के जो नेता हैं इंडिया डॉट डॉट गठबंधन वाले, अब वो कह रहे हैं कि हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं और डीएमके के नेताओं को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। लेकिन संदेश तो चला गया। इंडिया डॉट डॉट वाले गठबंधन के लोग ये नहीं चाहते हैं कि ये धर्म की लड़ाई, सनातन की लड़ाई का बीजेपी फायदा उठाए, लेकिन संदेश तो चला गया। और अब प्रधानमंत्री अगर मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बोल रहे हैं, इसका मतलब आप समझिए कि 2023 का चुनावी मुद्दा भी ये बनेगा। विधानसभा चुनाव होने वाले प्रदेशों में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ऐलान कर दिया है, संदेश दे दिया है, इशारा कर दिया है। तो पहले सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा क्या, बचाव में क्या कहा जा रहा है और कैसे धीरे से कटा जा रहा है। उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले सुनिए। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, ये गठबंधन गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया, आज उसी सनातन को ये इंडी गठबंधन तहस नहस करना चाहता है। उस सनातन को खत्म करना चाहते हैं, मैं तो डॉट डॉट वाला कहता हूं, वो घमंडिया कहते हैं। तो क्या ऐसा है? क्या ऐसा है या फिर चुनावी पिच में इसका फायदा उठाने के लिए निकल पड़ी है बीजेपी? आज इसी पर जनता जिंदाबाद करेंगे, लेकिन पहले कौन कौन है और कैसे कैसे आए हैं, क्या क्या परिधान है, इनका देख लीजिए। वाह वाह आलोकवत जी, स्वागत है आपका जनता जिंदाबाद में, नमस्कार कर लीजिए। इसके अलावा राकेश सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनका भी स्वागत है। सौरभ दुबे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इनका आज जन्मदिन है, इसलिए इनके लिए ताली बजा दीजिए भाई। कब है? कल है? अच्छा ठीक है, कल है, बजा दीजिए। कल हो सकता है हम हो ना हो, कल हो ना हो, नहीं आप रहेंगे, आप हमेशा रहेंगे। कल हम हो ना हो,
नहीं सब रहेंगे। आप कल हम यहाँ हो ना हो, आप बिल्कुल रहेंगे, आपके बिना तो होगा ही नहीं संपन्न कार्यक्रम। हाँ तो इनको भाई जन्मदिन की बधाई कल भी दे दीजिएगा, हम अपना काम किए ले रहे हैं आलोक जी, क्यों? और इसके अलावा हाँ ठीक है, नहीं कटेंगे। रत्नेश मिश्रा हैं, कांग्रेस के नेता हैं, परविंदर सिंह सेठी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और सैयद जव्वाद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सबसे पहले बातचीत सैयद जव्वाद से करते हैं। आदमी ठीक हैं, आदमी ठीक हैं, भटक जाते हैं, और भटक जाते हैं जब ये, तो फिर कहीं लटक न जाए, इसलिए मैं इनको सावधान करते रहता हूं। सबसे पहले जव्वाद साहब ये बताओ, आपकी एक दिन मैं कर रहा था जब स्टालिन के बेटे ने कहा था, तब भी जनता जिंदाबाद किया, और जब वहां के शिक्षा मंत्री, क्या नाम है वो, कुछ नहीं चंद्रशेखर यादव नहीं भाई, तमिलनाडु वाले बोले थे, अरे उनका कुछ नाम है, पोडी मोली क्या ना, हाँ ठीक है, तो वो बोले थे, तब भी मैंने जनता जिंदाबाद किया था। और मैं ये कहा था कि इसका फायदा बीजेपी लेगी। अब देखिए चुनावी राज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सनातन को नष्ट करने की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं कि ये घमंडिया लोग ऐसा करना चाहते हैं। देखिए आपने कहा था भटकाने की बात, लेकिन भटकाने की बात अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, और मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री मुद्दों को भटकाते हैं। कल पूरी भारतीय जनता पार्टी जश्न में डूबी हुई थी, और हमारे 3 जवान जो है वो शहीद हो गए। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने एक लफ्ज नहीं बोला, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लफ्ज नहीं बोला, और न ट्वीट करा। और लेकिन जब आपने कहा कि हमने मास्टर स्ट्रोक मार करके धारा 370 खत्म कर दी, आतंकवाद पे चोट कर दी, तो जवाब जनता को देना चाहिए, और जवाब देना पड़ेगा कि क्या हुआ धारा 370 हटाने के बाद, क्या आतंकवाद खत्म हो गया? आपने नोटबंदी करी देश के अंदर। ए भाई ए माले एक मैं सब ना अरे जब्बाद भाई अरे रुक जाओ। आतंकवाद शहादत को नमन है, और जिन्होंने खोया है उस दर्द को, उस कष्ट को सब महसूस करते हैं। जब्बाद भाई एक सेकंड अच्छा मैं ये कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये बात कोई मानेगा, ये बात कोई मानेगा कि देश के लिए जो शहीद जवान है उस पर कोई जश्न मना सकता है, कोई हंस सकता है, कोई मानेगा? अरे क्या बात करते हो यार जब्बाद भाई। अरे आपको मैं बड़े सम्मान पूर्वक कहता हूं कि जिस वक्त देश के अंदर पुलवामा हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो है जाके फोटोग्राफी कर रहे थे, और फिर उसके बाद जाकर के अच्छा ठीक है वोट मांगेगा, शहीदों का अपमान नहीं था, और क्या था? हाँ क्या, एक सेकंड जनता है, जनता जहां बताइए। वो सब 2019 इलेक्शन में हो चुका, जो भी बोल रहे हैं ना, पुलवामा हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, वो तो 19 में हार गए हैं, उसमें तो 19 में हार गए हैं। अच्छा ठीक है, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी को काम धंधों पे तो बोलना नहीं है, सनातन पे बोले पे, मतलब 9 साल काम करने के बाद भी अगर आपको राम की शरण लेनी पड़ रही है तो फिर मुझे लगता है कि आपका प्रधानमंत्री ना होना ही। राम का शरण तो पूरे जीवन लेना चाहिए, 9 साल नहीं, पूरा जीवन काट दो गुरु। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि ये मौका किसने दिया, ये मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर प्रधानमंत्री सनातन के नाम पर वोट मांग रहे हैं और काम नहीं गिना रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं, आपका सम्मान है, आप कांग्रेस से भाई, सम्मान है, समझ रहे हैं, लेकिन ये मौका किसने दिया? मैं भी तो बोलूं, किसने दिया? देखिए प्रधानमंत्री जी में अगर दम है, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी में दम है। अब दम है नहीं, सुनिए ना, तो वो बेरोजगारी पे बात करके दिखाए, महंगाई पे बात करके दिखाए। मैं एक मुद्दा आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों को अपने फंड से पैसा नहीं खर्च करने दिया जा रहा है, जीते हुए जनप्रतिनिधियों को विद्यालय और शौचालय बनवाने के लिए पैसा खर्च करवाया जा रहा है। वो ग्राम प्रधान अगले चुनाव में किस तरह जाएंगे? इस पर योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जम जाता है क्या? ठीक है, नहीं पता है कैसे? अच्छा ठीक है, आलोक आ रहा हूं। कहा प्रधानमंत्री में दम नहीं है, अरे दम तो विश्व देख रहा है, एक एक आदमी विश्व का नेता पैर में गिर रहा है, और कह रहे हो दम नहीं है। 56 इंच सीना वाले को तुम कह रहे हो सब शांत रहो, शांत रहिए आप, अभी मेरे को बोलने दीजिए। अच्छा स्मार्ट सिटी में सुनिए बबुआ, ट्रेन में सफर किया, बबुआ बात सुना, बबुआ आप चुप रहा, पहले इनको चुप कीजिए। अरे रुको यार, इतना सम्मान पा गया, पचा नहीं पा, रुको आ रहे हैं ना, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। बबुआ हमारी बात सुन लो, विश्व में 5वीं सबसे बड़ी व्यवस्था तुमने खड़ी की, हम तीसरी हैं। बोलने दो यार, बोल। ए राहुल, इनको क्या ले चलो। 11 करोड़ मकान तुमने बनाए, शौचालय तुमने बनाए,
एयरपोर्ट का निर्माण तुमने किया, आगे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के राह पर ले चलने का काम तुमने किया। 60 साल में 382 अरब डॉलर का घोटाला करने के बाद क्या किया तुमने? आज तुम्हारे सारे नेता, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे जितने आ रहा हूं। एक मैसेज आया हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं सिद्धार्थ जी ने कहा है, क्या खूब कहा, राम की शरण तो पूरे जीवन लेना चाहिए, तुम्हारे अंदाज को मिस करेंगे। मिस तो हम भी आपको बहुत करेंगे। सिद्धार्थ जी, हाँ बोलिए। देखिए, सनातन धर्म पर ये लगातार कह रहे हैं जावेद सब्बात भाई कि भटका रहे हैं। भटका कौन रहा है? अरे तमिलनाडु का शिक्षा मंत्री बोल रहा है कि सनातन को उन्मूलन करना है। अरे उन्मूलन तो उनका होने जा रहा है। उसके बाद प्रियांक खड़गे, जो खड़गे के बेटे हैं वो भी मंत्री हैं, ये छोटे मोटे नेता नहीं है। और उन्होंने कहा कि 26 गठबंधन आ रहे हैं सिर्फ सनातन का उन्मूलन करने के लिए। तो चेतावनी नहीं, आपको नहीं पता है, यही कहा, ये आपको नहीं पता है ना सारे के। उन्होंने जनता आप एक बार सुन लीजिए, जब वो बोल रहे हैं तो आप एक बार पहले सुन लीजिए। बताइए, सनातन का मसला आप लोगों ने देखा होगा, प्रधानमंत्री ने आज कह दिया कि नष्ट। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा, ये जो कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री में दम नहीं है, दम किस में? तुम्हारे पप्पू में दम है। अरे यार ऐसा न बोल, ऐसा न बोल। प्रधानमंत्री में इतना दम है कि सारे दुनिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बिना चप्पल के चलाना सिखा दिया राजघाट पे। इतना दम है हमारे प्रधानमंत्री में। और सुनो, 5 साल बाद छोड़ो, इसके बाद हमारा बाबा बुलडोजर भी उतना ही दम दिखाएगा जितना हमारा मोदी जी दिखा रहे। आम आदमी है भाई। ये सनातन से जो अभी आप बात कर रहे थे ना, सनातन से भटकाने का कोशिश प्रधानमंत्री या बीजेपी सरकार नहीं करती है। सनातन का मुद्दा हमेशा जो इंडिया अलायंस है वो उठाती है। वो हमेशा जो है विवादास्पद बयान देके जो है मुद्दों को भटकाने का कोशिश करती है और ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। ठीक है परविंदर भाई, आ रहा हूं मैं। सौरभ भाई आ रहा हूं। मैं बात को ना शुरू से शुरू करता हूं। शुरू से मत करिए, बीच से कर लीजिए। मैं ये किस लिए कहता हूं कि जिस कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की स्टेटमेंट देता है उसका मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूं और किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आप इस बात को समझिए, किसी की ताकत, किसी की औकात नहीं है कि सनातन धर्म को खत्म कर सके। इस तरह की भाषा देश के प्रधानमंत्री को नहीं करनी चाहिए। माइनॉरिटी कहां जाएगी? जहां 80% इस देश के अंदर सनातनी है, पूरे विश्व के अंदर फैले हुए हैं, जो छोटे छोटे कम्युनिटीज हैं, वो कहां जाएंगी? देश के प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं और इसको राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं तो ये बड़ी शर्म की बात है। आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाइए, आप बताइए हमने देश में 9 साल में क्या करा। हमने महंगाई पे 80% लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला परमिंदर जी बयान नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। सौरभ ना सौरभ जी, आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, मैं और पूरा 140 करोड़ देशवासी उनकी शहादत को प्रणाम करते हैं। अब देखिए, जो ये कुंठित कुनबा है, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये है, सनातन पर वार, संविधान पर प्रहार और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार। इससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इनकी जितनी मीटिंग हो रही है इसी के इर्द गिर्द हो रही है। सनातन से पूरा विश्व प्रभावित है। सारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आकर के भारत की जय जयकार कर रहे हैं, वो सिर्फ सनातन धर्म की वजह से। अगर विश्व में, अगर ये भारत में सनातन नहीं होता तो ये मुल्क ईरान, इराक, इजराइल उस तरह से होता। आज भारत विश्व गुरु इसीलिए है क्योंकि इसकी जड़ में सनातन है और हम सनातनी हैं, इस पर गर्व है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको इस पर शर्म आनी चाहिए कि आप स्वयं, आपका नाम करुणानिधि, फराना निधि है और आप उसी सनातन नाम का विरोध कर रहे हो। इस विरोध से आपको कुछ नहीं मिलेगा। भारत को आगे बढ़ाना है तो सनातन संस्कृति के साथ ही यह विश्व गुरु बन सकता है। देखिए, अब बड़ा बोले यार, बड़ा ताली बज गया है। हाँ बोलो, जब बात में देखिए, पॉलिटिकल बहरूपिया जो होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में एक से एक पड़े हैं। अभी आपको पता है उदयनिधि बहरूपिया बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पॉलिटिकल बहरूपिया हैं। अभी उदयनिधि स्टालिन ने जब ये बयान दिया तो उससे पहले पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उनके साथ रहा या नहीं रहा। और अभी जब उनके फादर आए थे, ये देखो, एक सेकंड, अरे रुको, अब देखो ये पकड़ रहे हैं। अब देखो ये हाथ, एक सेकंड, ये देखो हाथ पकड़ ले रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोलना नहीं दे रहे। और इनसे कुछ कह देंगे, इनसे जब बात से अभी कुछ कह देंगे तो अभी 14 लोगों की लिस्ट आई है।
हमारा भी कहीं नाम जुड़वा देंगे। 15 में आपका था। अरे हम बहुत सज्जन अच्छा, आदमी हैं। अच्छा हुआ मुद्दों पे बात करने लगे। हैं? अच्छा हुआ मुद्दों पे बात करने लगे। जो आप कह रहे हैं कि जब्बात भाई, जब्बात भाई, मैं हमेशा मुद्दों की बात करता हूँ। मैं आपकी बात तारीफ नहीं कर दो यार। मैं आप बहुत अच्छा दूसरी लिस्ट भी निकल जाएगी। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऊपर वाला आपको तरक्की करे, लेकिन प्रेस के अंदर बहुत से बहरूपियां हैं। अरे ठीक है। जो लोगों की मुद्दों की बातें ना करके दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, भाई से भाई को लड़ाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करिए। चलिए आ रहा हूँ, हाँ आ रहा हूँ। जल्दी आ रहा हूँ। आनंद जी भैया, हमारे अयोध्या में एक कहावत है, अगर आप पापियों के बारे में चर्चा करेंगे ना तो आपको भी पाप लगेगा। मैं तो कहता हूं कि स्टालिन, फलाना, ढिमाका, ये जो सनातन विरोधी लोग हैं ना, चर्चा कौन कर रहा है? चर्चा कौन कर रहा है? चर्चा आप कर रहे हैं, और आप चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा के बाद ये कहते हैं एक तरफ तो अंदर की बात निकल आती है, ये सनातन को समाप्त करेंगे, राहुल गांधी सनातन को समाप्त करेंगे। हैसियत नहीं है किसी की। मुगल आए, तैमूर आए, गौरी आए, गजनी आए, अरे उन्मूलन इंडी गठबंधन का होने जा रहा है। मेरा धर्म इतना मजबूत। जल्दी ब्रेक पर जाना। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तुम सेल्फ गोल कर रहे हो, तुम सनातनियों को गाली दे रहे हो। तुम्हारा ये भविष्य जनता तय कर देगी। 2024 में फिर से रोक दिए जाओगे और मोदी फिर से वापस जनता जिंदाबाद। आज सनातन के मसले पर हम कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे चुनावी राज्यों में जाकर ये कहा है कि सनातन को नष्ट करने वाले हैं ये घमंडिया गठबंधन। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। खबर क्या है वो आपको बता देता हूं कि मुंबई के रनवे में बड़ी खबर आ रही है मुंबई से कि एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया है। बारिश की वजह से रनवे पर विमान फिसल गया है और 6 यात्री इसमें सवार थे, 2 क्रू मेंबर सवार थे। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये दुखद खबर मुंबई से है। मेरे सहयोगी मृत्युंजय जुड़ रहे हैं, मृत्युंजय से बात कर लेता हूं कि बताइए, जो लोग घायल हैं उनका इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति ठीक है मृत्युंजय भाई, और कैसे हुआ ये हादसा? ज्ञानेंद्र, देखिए पिछले कुछ घंटों से मुंबई के उपनगर इलाके में खास करके जो अंधेरी सांता क्रूज का इलाका है, यहाँ बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। 5:45 पर वाइजैक से मुंबई के लिए एक चार्टर विमान जो पहुंची थी और मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर रही थी। लैंडिंग के दौरान मुंबई एयरपोर्ट का मेन रनवे है, रनवे नंबर 27। इस रनवे नंबर 27 पर यह चार्टर प्लेन क्रैश हो गया और इसका जो नोज व्हील यानी आगे का जो पहिया होता है वो निकल गया। इस चार्टर विमान में 6 यात्री सवार थे और 2 क्रू मेंबर सवार थे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 लोग घायल हुए हैं और उनको तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चार्टर विमान क्रैश हो जाने की वजह से मुंबई एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा है, यानी विमानों की आवाजाही बंद हो गई है। कोई भी विमान न टेक ऑफ कर रहा है न ही लैंडिंग कर रहा है, यानी कई विमान जो है वो अब कैंसिल करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि ये जो चार्टर विमान है वो VSR वेंचर लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट है और इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो VTDBL है। ये वाइजैक से मुंबई के लिए विमान आ रहा था। 6 लोग यात्री सवार थे और जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि ये बिजनेसमैन परिवार था, जो प्राथमिक जानकारी मिलकर आ रही है। और इस विमान का इस्तेमाल महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी करते हैं, तो महाराष्ट्र सरकार के नामी राजनीतिक चेहरे भी इस विमान का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। 3 लोग घायल हैं, उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि मेन रनवे पर यह हादसा हुआ है, मेन रनवे पर चार्टर फ्लाइट फंसी हुई है, तो ऐसे पर पूरी तरह से एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा है। पिछले कई समय से विमानों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है और अगले कई घंटों तक ऐसा एयरपोर्ट पर सब जो मुंबई में है, जो यात्री फंसे हैं या तो जो मुंबई एयरपोर्ट जा रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए भी हम बता दें कि अभी फिलहाल विमानों को रोक दिया गया है और अभी टेक ऑफ जो फ्लाइट जो मृत्युंजय बता रहे हैं वो सेवा अभी रुकी है। इसलिए आप पता कर लीजिएगा एक बार वेबसाइट से या तो फोन नंबर से, उसके बाद एयरपोर्ट के लिए निकलिएगा। तो बात कर रहे थे हम सनातन पर। 20 सेकंड जल्दी से बोल दीजिए, 20 सेकंड का समय। 20 सेकंड में यही कहूंगा, न चारा न कोई वैसा घोटाला, देश में है जनता का बोलबाला और फिर उनके आशीर्वाद से 2024 में मोदी ही होगा रखवाला। ठीक है भाई, हम जनता को ऐसे बरगलाएंगे। 18 करोड़ की सड़क 250 करोड़ में बनाएंगे, 132 करोड़ रुपया। चलिए आज वक्त इतना ही है। मुझे राहुल मिश्रा और दुर्गेश को इजाजत दीजिए। आगे की खबर के लिए आप बन रही एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार।